एमएस एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है तुम्हारे कंप्यूटर बनाने करता है। वैसे काम क्या होता है, वैसे तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो इसके अंदर में जिसमें तुम काम करते हो ना, कैसे स्प्रेडशीट इस टाइप की स्प्रेडशीट। वैसे इसमें काफ़ी सारी होती है, तुम्हें जितना काम करना है स्प्रेडशीट करते हैं, तुम्हारा डाटा खत्म हो जाएगा लेकिन तुम्हारी स्प्रेडशीट खत्म नहीं होगी। इसमें डाटा होता है जो तुम्हें कंपनी से या फिर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से या फिर तुम जहाँ काम करते हो, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ से मिलता है, वो इसमें चलाना पड़ता है। ठीक है, और इसकी परफॉर्म क्या होती है, एमएस की परफॉर्म क्या होती है, सबको बताया था ना। ठीक है, सबसे पहले ये कब लॉन्च किया गया था, बताओ, 2007 में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अकेला सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और भी कई सारे सॉफ्टवेयर बनाए। ठीक है, और विंडोज़ जो है जिसमें तुम्हारे जो कंप्यूटर जिसकी वजह से चलते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, वो भी माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाई है। तो यूज़ क्या क्या होता है, सबसे पहला इसका यूज़ क्या होता है, मेन काम जो होता है एक्सेल का ये भी होता है डाटा एंट्री करना। अब डाटा एंट्री के बाद में होता है जो भी होता है, डाटा किस तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का, उसमें मार्कशीट भी हो सकती है, ठीक है, चार्ट्स भी हो सकते हैं, बजट कैलकुलेशन हो सकती है, अटेंडेंस रिकॉर्ड, डाटा एनालिसिस, हमारे एनजीओ का रिकॉर्ड, हमारे स्कूल्स के कॉलेज के रिजल्ट, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो काम होता है उसका वो होता है डाटा एंट्री का काम होता है एक्सेल के अंदर। रोज और कॉलम जब ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सेल बनता है। ठीक है, ये वाली रोज है, ये वाली रोज है, ये वाली कॉलम कौन से सेल्स, और हर एक सेल का अपना खुद का एक डिफरेंट एड्रेस होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं उस सेल की लोकेशन कौन सी है। जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके लिखे रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ आपसे ये वाला सेल कौन सा है, तो इस वाले सेल का एड्रेस बता सकते हो, यहाँ पे C है और यहाँ पे 4। ठीक है, ये इसका सेल एड्रेस है। अब इससे हम ये पता लगा सकते हैं सेल की लोकेशन कौन सी है। या फिर मैं तुमसे सीधे सीधे बोल दूँ D5 कौन सा है, तो तुम बता दोगे कौन सा है D5 D। ठीक है, 5 तो ये वाला सेल है। तो यहाँ पर मैंने कोई डाटा लगा दिया, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, यहाँ पर उसका सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स लिख दिए मैंने ऐसे करके। तो यहाँ तो तुम इस पूरे के पूरे रिकॉर्ड को पढ़ो और अपने दिमाग में सोचो कि क्या है, किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किसने कितना बेकार परफॉर्म किया है। यहाँ पे सीधे सीधे तुम इसके चार्ट्स बना लो, जो कि मैं एक्सेल के अंदर ऑप्शन मिल जा रहा है, तुम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कर रखा होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, साफ साफ चार्ट दिख जाते हैं। यहाँ पे होते हैं उसके मार्क्स, जैसे यहाँ 14 मार्क्स है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, और यहाँ होते हैं नेम, नारायण का, देव का। ठीक है, ये बादल का हो गया, सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया, बादल ने स्कोर किया, ये कितना किया, 14 किया। ठीक है, चार्ट इसलिए होते हैं ताकि जितना भी डाटा हमारा है तो डाटा सारा के सारा इजीली समझ सकें। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं तो मैं एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे, इसके अलावा भी मिल सकते हैं वैसे, लेकिन ये कुछ मेन है। सम का सबको पता है, एडिशन करना होता है। उसके बाद में एवरेज, मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मिन का मतलब मिनिमम, और लास्ट में कम। ठीक है।